Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, which of the following reactions is an example of redox reaction? यानी कि इनमें से कौन सी reaction redox reaction कह सकते हैं? So first let's go to the key concept of this question. Okay, so reading the question, it is far obvious that the main key word in this question is redox reaction. Now what is a redox reaction? It is a type of reaction in which oxidation as well as reduction of reactant takes place वो भी साइमल्टेनियसली, यानी एक रिएक्टेंट का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन. सो अगर हमने ये क्लासिफाई कर लिया है कि एक बार होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन, ठीक है. सो व्हाट डज ऑक्सीडेशन मीन? इसके दो मीनिंग हो सकते हैं. सबसे पहले होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ये प्राइमरी कंसेप्ट है व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द रिएक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? XeF6 प्लस ट्वाइस H2 गिव्स XeO2F2 प्लस 4HF. अब इसमें जो है वो F की तो हमेशा -1 ही रहेगी, ये सबको पता है. मतलब X की क्या हो गई? +6. मतलब F को हम देखेंगे भी नहीं इस रिएक्शन में, क्योंकि F की तो हमेशा -1 ही रहने वाली है. एवरी टाइम इट विल बी -1. तो बचे कौन से कंपाउंड? Xe बचा और एक बचा ऑक्सीजन, यानी कि ज़लन और ऑक्सीजन बचा है, वो हमें चेक करना है. तो इसमें आ गया ज़लन का +6 से, काफ़ी ऑब्वियस था. H2 में O का सबको पता होगा कि OS का रहता है -2, ठीक है. अब XeO2F2 का में हम इनका OS निकालें कैसे? तो सबसे बेस्ट जो होता है स्ट्रक्चर. सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो XeO2F2 का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3d, ठीक है. और इसमें एक लोन पेयर भी बचती है. सो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सीसॉ शेप स्ट्रक्चर होता है, तो हमसे बोलते हैं सीसॉ शेप स्ट्रक्चर. तो Xe डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा F और यहाँ पे होगा F, और ये हो गई एक लोन पेयर, ठीक है. ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है. सो इससे हम निकाल सकते हैं कि O तो -2, ये -2, ये -1, ये हो गया -1. तो ये कितना हो गया? +6. यानी कि हम देख सकते हैं कि ज़लन की जो पहले इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6, वो बाद में भी +6 ही है. O की -2 थी, बाद में भी -2 है. मतलब ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. तो नंबर की तरफ पढ़ते हैं. क्या दिया गया है? XeF6 प्लस H2O gives XeOF4 प्लस 2HF. इसमें भी F तो हमेशा -1 में ही रहेगा. XeF6 में Xe क्या आती है? हमने अभी भी निकाला है, वो आती है +6. H2O में O की कितनी आएगी? -2. और इसमें हम चेक ही नहीं करेंगे. अब XeOF4 सिमिलरली हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है. सो Xe हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें होंगे 8 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बन जाएगा O, ये लेगा F F F और F. तो F F F F, ये हो गया -2, तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा +2. ये सब -1 -1 -1 -1 मतलब कितना हो गए? +4. इसकी क्या गई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़लन की? इसमें भी +6. तो पहले भी +6 थी, बाद में +6 है, कोई चेंज नहीं हुआ. मतलब ऑप्शन सी भी एक गलत आंसर हो गया. तो अगर हम हमसे रिमूव कर देते, क्योंकि ये ऑप्शन सी और डी दोनों हमारे क्या हो गए? गलत चॉइस हो गए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए. दोनों बच्चे हैं, तो हम डालते हैं उस पर एक नजर. उनमें जो ज़लन की जो रिएक्शन होती है, क्या चेंज हुआ है, वो सबसे पहले हम अभी देखते हैं. सो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है हमें कि XeF2 reacts with PFI. इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. ये बनाता है XeF, ये प्लस कंपाउंड कॉन्स्टेंट कंपाउंड, और प्लस बनाता है PF6 माइनस, ठीक है. सो XeF2 में F हमेशा -1 में रहेगा, ये हमें क्लियर हो गया. तो Xe की क्या रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट? Xe की रहेगी +2. F -1 रहता है तो E की क्या रहेगी? +5. हम XeF भी निकालते हैं. F भी रहेगी -1, तो X -1 इक्वल्स टू +1, क्योंकि ये एक कटायन है, उस पर प्लस चार्ज है, तो X कितना रहेगा? +2, ठीक है.
अब पी एफ सिक्स पास में निकालते हैं तो पी के लिए लेंगे एक्स, एफ की कितनी होती है माइनस, तो माइनस सिक्स हो जाएगी एफ सिक्स की, तो एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस वन। एक्स कितना आ गया प्लस फाइव। अब इसमें देखो एक्स की पहले भी प्लस टू थी, बाद में भी प्लस टू है। इनिशियली द ओएस ऑफ पी वॉज प्लस फाइव, आफ्टर द reaction it is also plus 5, so neither oxidation nor reduction has taken place in this reaction as well, so option B is also wrong. Now coming to the option A, we have XeF4 reacting with O2F2 gives XeF6 plus O2. Now this is an interesting case because generally we take OS of O as -2, but जब भी ऑक्सीजन उसके किसी हायर कंपाउंड से प्रेजेंट होता है जैसे कि F इज मोर नेगेटिव देन O2, सो कंट्रोल आ जाएगा पूरा F के पास, ठीक है। F की हमेशा रहती है -1, तो हमें पता चल गया। तो XeF4 में Xe कितनी रहेगी +4। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो है ये रहेगी वेरिएबल, क्योंकि उसके साथ आ गया एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंपाउंड। F की होती है -1, सो -1 इंटू टू -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड तो 0 आ जाएगी सब। तो 2x इक्वल्स टू +2, एक्स कितना आ चुका है +1, ठीक है। मतलब इसमें ओ की क्या आती है +1, जो कि थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं आप इससे, ठीक है। अब कंपाउंड बना XeF6, तो F तो हमेशा रहेगा -1 में, सो 6 कितना रहेगा -6, तो एक्स कितना आ जाएगा इसमें +6, काफी ऑब्वियस। और ऑक्सीजन बना, O2 में अभी कितनी रहती है ऑक्सीजन स्टेट 0। अब इसमें देखिए Xe क्या हुआ +4 से गया +6 में, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। O +1 में था, कहाँ पे गया 0 में, तो ये क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि ये हो गई डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो बताया था मैंने डिक्रीज इन ओएस और इंक्रीज इन ओएस, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में एट अ टाइम there is oxidation of xenon and simultaneously there is reduction of oxygen. So option A is an example of redox reaction. So right answer is option number A. Hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.